मुकेश अंबानी जो अपने देश का सबसे अमीर इंसान है फिलहाल, उसकी कंपनी है रिलायंस। दोस्तों, क्या आपको पता है पिछले साल मुकेश अंबानी को 2021 में रिलायंस कंपनी से सैलरी मिली थी 15 करोड़ रुपया, जो कि उसकी एक्सपेंस से बहुत ज़्यादा कम है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर उसका एक्सपेंस ज़्यादा है तो वो इतना अमीर कैसे है। तो गाइस, पिछले साल 2021 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस कंपनी के 293 करोड़ शेयर होल्ड करके रखे थे। और पिछले साल रिलायंस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था 7 रुपया, जो कि हर साल चेंज होता रहता है। अब सुनने में तो ये काफ़ी कम है, लेकिन मुकेश अंबानी के लिए वो हुआ कुछ 20,000 करोड़ रुपया। ये थी उसकी एक साल की इनकम, और यही है अमीर लोगों का राज। तो पिछले साल मैंने एक बुक पढ़ी थी दोस्तों, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। और उसमें से मुझे काफ़ी चीज़ें समझी, जो कि मैं आज आपको समझाऊंगा। तो मुझे ये समझा है दोस्तों कि मिडिल क्लास लोगों की इनकम होती है उनकी सैलरी, और उसी जगह पे रिच क्लास लोगों की इनकम होती है डिविडेंड्स। अब जो ये डिविडेंड है, ये हर साल ग्रो करता है, और मज़े की बात ये है दोस्तों कि ये इन्फ्लेशन को भी बीट करता है। तो इसे हम कहेंगे पैसों से पैसा बनाना, यानी कि मनी मेकिंग मनी। और वही दूसरी तरफ मिडिल क्लास लोग, जिनको सैलरी के लिए अपना टाइम बेचना पड़ता है। और इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि ऑथर है फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के, वो कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, उसी जगह पे अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। और इसीलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं, और गरीब और मिडिल क्लास वही रह जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये डिविडेंड होता क्या है, कुछ कंपनियां डिविडेंड क्यों देती है, क्या हम जल्दी रिटायर हो सकते हैं डिविडेंड के बेसिस पे, क्या ये सेफ़ है, क्या ये सिक्योर है, इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है। अब इतने सारे सवाल क्यों दोस्तों? क्योंकि लोग डर जाते हैं स्टॉक मार्केट का नाम लेते ही। वो कहते हैं कि ये काफ़ी रिस्की है और यहाँ से पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल है। खैर, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिविडेंड्स होता क्या है। तो अगर आपको मैं ये सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ, तो अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया, जो कि बिस्किट बनाती है, तो आप उस कंपनी के 0.000 समथिंग % के मालिक बन जाते हो। और अगर आप उसको होल्ड करते हो तो आप प्रॉफिट के भी हकदार बन जाते हो। अब अगर फ्यूचर में जाके एक कंपनी प्रॉफिट बनाती है, तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि घूम फिर के वो प्रॉफिट आपके पास ही आ जाएगा। अब वो दो तरीक़ों से आएगा, या तो उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 3600 रुपये में ब्रिटानिया का शेयर खरीदा है, तो 3600 से अगर वो 4000 हो जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। और दूसरा तरीका है डिविडेंड्स। अब ये कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर MD डिसाइड करेंगे कि उन्हें डिविडेंड्स देना है या प्रॉफिट री इन्वेस्ट करना है कंपनी के ग्रोथ में। अब दूसरा सवाल ये है कि कुछ कंपनियां डिविडेंड्स आखिर क्यों देती है। तो जो बड़ी लार्ज और मैच्योर कंपनियां हैं, जिनमें एक्सपांशन का कोई स्कोप नहीं है, वो अक्सर डिविडेंड्स देती है। जो कंपनियां स्टेबल है, जिनका प्रॉफिट ग्रोथ स्टेबल है, वो जनरली डिविडेंड्स देती है। और ऐसी कंपनियां एडवांस में डिक्लेयर करके रखती है कि वो आने वाले 3-4 सालों में कितना डिविडेंड्स देगी, और ये डिविडेंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है दोस्तों। तो हमने देखा कि स्टॉक मार्केट से आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हो। पहला, आप सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, और दूसरा, आप सस्ते में खरीदो और कभी बेचो ही ना। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये दूसरा ऑप्शन लॉन्ग टर्म में ईजी है, क्योंकि अगर आप पिछले 100 साल का रिकॉर्ड चेक करोगे, जितने भी अमीर लोग थे वो अमीर कैसे बने, अपने स्टॉक्स को होल्ड करके। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वॉरेन बफे, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर है। कंपनी का CEO, जिसको कंपनी में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, उसको पिछले साल कोका कोला से सैलरी मिली थी $16 मिलियन। उसी जगह पे वॉरेन बफे, जो कि कोका कोला के इन्वेस्टर है, उनको डिविडेंड मिला था $547 मिलियन। अब मज़े की बात ये है दोस्तों कि ये पैसा कमाने के लिए वॉरेन बफे ने कितना काम किया, कुछ भी नहीं। और उसी जगह पे एम्प्लॉय यानी कि CEO, उसने पूरा साल काम किया। तो दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ कि क्या हम जल्दी रिटायर हो सकते हैं डिविडेंड के बेसिस पे। तो हम 99% लोग रिटायरमेंट के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। अगर हमने कभी सोचा भी है रिटायरमेंट के बारे में, तो रिटायरमेंट मतलब हमारे बच्चे, यानी जब वो बड़े हो गए तब वो हमें संभालेंगे। बाकी लोगों के लिए रिटायरमेंट मतलब रेंट, यानी कि जो प्रॉपर्टी से रेंट आएगा वो। और बाकी लोगों के लिए रिटायरमेंट मतलब उनकी सेविंग्स। अब ये सारे ऑप्शंस में सेविंग सबसे खराब ऑप्शन क्यों है दोस्तों? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है, इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स खा लेता है, और प्रॉपर्टी के लिए तो आपको बड़ा कैपिटल लगेगा। और स्टॉक मार्केट की तो कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि सबको लगता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है। लेकिन दोस्तों, मज़े का फैक्ट ये है
स्टॉक मार्केट रिस्की है, लेकिन उसमें इन्वेस्ट ना करना उससे भी ज़्यादा रिस्की है। और यहाँ मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप एक बार स्टॉक को खरीदो और फिर उसको बेचो ही ना। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम स्टॉक्स को खरीदते हैं और उसे कभी बेचे ही ना, तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? तो दोस्तों, अभी हमने देखा था कि आप स्टॉक से दो तरीकों से पैसा कमा सकते हो। एक कि स्टॉक का प्राइस बढ़े और आप उसे बेच दो, यानी कि कैपिटल गेन्स, और दूसरा डिविडेंड। और मेरे हिसाब से डिविडेंड पे रिटायर होना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसे हम एक सिंपल मैथ्स करके समझेंगे। तो मान लेते हैं कि आपके पास 1000 रुपया है और आपने उस 1000 रुपये की एफडी की है और आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है। तो पहले साल तो आपको 7% के हिसाब से मिलेगा 70 रुपया। 10 साल बाद भी आपको 70 रुपया मिलेगा और 20 साल बाद भी आपको 70 रुपया ही मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर आप वही 1000 रुपया स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, और ज़्यादा नहीं, हम अज्यूम करते हैं कि सिर्फ आपको 2% का डिविडेंड यील्ड मिला है, तो पहले साल 2% के हिसाब से आपको मिलेगा 20 रुपया। और अगर हम कंसिडर करते हैं कि कंपनी 15% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पे ग्रो करेगी, तो 10 साल बाद 1000 रुपये का स्टॉक बढ़ के हो जाएगा 4000 के आगे कुछ, और उस पे 2% यानी 81 रुपीज़। और अगर हम वही अज्यूम करते हैं 15% का CAGR, तो 20 साल बाद वो 4000 का स्टॉक हो जाएगा कुछ 16,000 रुपये का। और 16,000 पे 2% होता है 300 रुपये के आसपास। तो अभी आप खुद ही कंपेयर करो, कहाँ 70 रुपया और कहाँ 300 रुपया। तो राज यही है दोस्तों कि आप जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करो, लॉन्ग टर्म का सोचो, ताकि आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये सेम ट्रिक वॉरेन बफे भी यूज़ करते हैं। जब वो इन्वेस्टिंग का सोचते हैं, वो सिर्फ वही स्टॉक चूज़ करते हैं जो उनको अच्छा डिविडेंड देगा और वो हमेशा के लिए उन्हें होल्ड कर पाए। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपने जो ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्ट किया था, जो कि 1000 रुपया, वो भी ग्रो करेगा और साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। और इसके पीछे एक लॉ है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट, जिसे हम किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में।